ईरान ने कर दिया बड़ा धमाका। अमेरिका के टेक्नोलॉजी को कॉपी कर बनाया मिनी B2 बॉम्बर, जो रडार पर दिखते ही नहीं, मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा सीधा दिल पर। बताएंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने उठाया बड़ा कदम। बताएंगे इससे पाकिस्तान को क्या होगा फायदा। इसी के साथ आपको बताएंगे जो बेहद चौंकाने वाली है, यानी कोर्ट रूम में घुसकर गोलीबारी से जज की मौत, ये किस देश में हुआ है आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हमला हुआ है। इनके अलावा कई खबरें हैं, तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच हालिया समय में लगातार तनातनी देखी गई है। खासकर ईरान के हथियारों और ड्रोन तकनीक को लेकर इजराइल और अमेरिका कई दावे कर चुके हैं। अब एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने खतरनाक स्टील्थ ड्रोन का एक पूरा बेड़ा तैयार कर लिया है, और वो भी अमेरिकी तकनीक चुराकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन को इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि इन्हें मिनी B2 बॉम्बर कहा जा रहा है, यानी ये अमेरिका के B2 बॉम्बर जैसे स्टील्थ हथियार है जो रडार पर दिखते भी नहीं। इजरायली मीडिया वाईनेट के अनुसार ईरान ने स्टील्थ ड्रोन बनाने की शुरुआत दिसंबर 2011 में की थी। उस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर उड़ान भर रहा अमेरिकी RQ 170 सेंटिनल स्टील्थ ड्रोन रास्ता भटककर ईरान के इलाके में घुस गया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने बड़ी चालाकी से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया और उसके GPS सिग्नल की नकल करके उसे सुरक्षित रूप से अपने इलाके में उतार लिया। इस घटना के बाद ईरान को अमेरिका के सबसे गुप्त और एडवांस स्टील्थ डिजाइन तक पहुंच मिल गई। कुछ ही सालों में ईरान ने उसकी कॉपी तैयार कर ली, जिससे शाहिद 171 सिमोर्ग नाम दिया गया। ये ड्रोन अमेरिकी सेंटिनल की हुबहू कॉपी है। शाहिद 171 को लंबी दूरी की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसमें एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है जो 3D ग्राउंड इमेज बनाता है, और इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर तक बताई जाती है। ईरान ने इसी तकनीक के आधार पर पूरे ड्रोन परिवार का विकास किया, यानी डेवलप किया। वैसे इजरायली मीडिया जो भी दावा करें, सच ये भी है कि ईरान जिस तरह का ड्रोन, यानी बेहद कम दाम में इतना ताकतवर ड्रोन तैयार कर लेते हैं कि खुद बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ड्रोन को लेकर अपने ड्रोन इंडस्ट्री पर गुस्सा दिखाया था। उस समय उन्होंने कहा था कि आखिर अमेरिकी ड्रोन इतना महंगा क्यों होता है, जबकि वही ड्रोन ईरान बेहद कम कीमत में घातक बना लेते हैं। खैर, विश्लेषकों का कहना है कि ईरान ने अब तक कम से कम 5 तरह के ऑपरेशनल स्टील्थ ड्रोन बना लिए हैं, जो निगरानी, हमला और आत्मघाती मिशन के लिए तैयार किया गया है। इस ग्रुप का सबसे खास ड्रोन शाहिद 191 है, जो 4 गाइडेड बम या ग्लाइड हथियार ले जा सकता है और 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा शाहिद 181 ड्रोन में हल्का इंजन लगाया गया है, जिससे ये टोही यानी सर्विलांस मिशनों में दोगुनी दूरी तय कर सकता है। ईरान ने स्टील्थ ड्रोन की एक दूसरी छोटी सीरीज भी बनाई है, जो आकार में लगभग 60% छोटी है। इसमें शाहिद 161 एक जेट इंजन वाला आत्मघाती ड्रोन है, जिसे GPS और ऑप्टिकल सेंसर से निर्देशित किया जाता है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जहाजों या काफिलों पर हमला करने के लिए बेहद कारगर है। इसका साथ ही शाहिद 141 ज्यादातर टोही मिशन में काम आता है, और ये एक छोटा विस्फोटक भार भी ले जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान ने ड्रोन तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है, और उसका स्टील्थ ड्रोन बेड़ा अब काफी एडवांस हो चुका है। इजराइल के कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने इन ड्रोन को बड़े पैमाने पर तैनात किया तो ये ड्रोन इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारी सिरदर्द बन सकते हैं। यहां तक कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें रोकने में फेल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा तोहफा मिला है। सऊदी की कंपनी GoAI हब ने पाकिस्तान में निवेश करने की घोषणा की है। इसके तहत टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की तैयारी है। ये कंपनी पाकिस्तानियों को AI के बारे में बताएगी और ट्रेंड करेगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक कंपनी पहले फेज में कम से कम 50,000 पाकिस्तानियों को ट्रेंड करने की योजना बना रही है। शुरुआत में 1,000 पाकिस्तानियों को नौकरी देने की तैयारी है।
रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने एआई सेक्टर में जो 30 लाख नौकरियां देने की योजना बनाई है, उसे पूरा करने का काम ये कंपनी करेगी। पाकिस्तान ने जब से सऊदी के साथ डिफेंस डील किया है, तब से उसकी चाहत निवेश की थी। पाकिस्तान हेल्थ, कम्युनिकेशंस और अन्य सेक्टर में रियाद से डील की चाहत रख रहा है। हाल ही में सऊदी ने हेल्थ सेक्टर में निवेश करने की बात कही थी, लेकिन गो एआई हब ने पहले ही निवेश करने की घोषणा कर दी। गो एआई हब सऊदी की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय रियाद में है। कंपनी का असल काम अत्याधुनिक एआई समाधानों को सऊदी अरब भर के सरकारी संस्थानों और व्यवसायियों से जोड़ता है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी ने सितंबर 2025 में एक डिफेंस डील किया। इसके तहत किसी एक देश पर अटैक होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील किया था। इस डील के बाद बैठे बिठाए सऊदी अरब को परमाणु प्रोटेक्शन मिल गया। पाकिस्तान एकमात्र दुनिया का मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सिपरी के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी से निवेश लेने के लिए उसे परमाणु प्रोटेक्शन दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कोर्ट रूम में घुसकर जज को गोली मारने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुई है। सोमवार को भरी अदालत में एक शख्स ने जज पर गोली चला दी, जिससे अदालत के एक जज की मौत हो गई। कोर्ट रूम में हुई गोलीबारी के दौरान 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अपील अदालत के जज स्ट्रीट कलाजा आरोपी के मामले की सुनवाई कर रहे थे, तभी अचानक आरोपी ने उन पर गोली चला दी। पुलिस बयान के अनुसार जज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दौरान मामले के दूसरे पक्ष में शामिल एक शख्स और बेटे को भी गोली लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला 30 वर्षीय संदिग्ध को भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी को पता था कि वो केस हारने वाला है, जिसके चलते उसने जज पर फायरिंग कर दी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आरोपी के मकसद के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि इससे पहले हमारे देश भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया था, जो काफी हैरान करने वाली घटना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ इस तरह का बर्ताव सोच से परे है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को इस्तीफा सौंप दिया है। लेकोर्नू बीते 2 सालों में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब नई कैबिनेट की घोषणा को कुछ घंटे ही बीते थे। फ्रांसवा बेरू की सरकार गिरने के बाद लेकोर्नू ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इस जिम्मेदारी को संभालते हुए 26 दिन ही बीते थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।